ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात हैं। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद ने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया है और सफ़ा के मोबाइल क्लिनिक से रुजू होने वाले मुस्तहिक़ अफराद के लिए मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं और इसके लिए बेहतरीन मिशनरी और माहिर और तजुर्बाकार अफराद को तनख्वाह पर भी रखा गया है। जो इलाका किशनबाग अशरफ करीम मस्जिद के रूबरू वाक़ है, जहाँ हर हफ्ते 100 से ज़ायद मुस्तहिक़ अफराद के मुफ्त मुआयने किए जाते हैं। हर माह 5 लाख रुपये से ज़ायद के अखराजात आ रहे हैं और अब तक हज़ारों अफराद इससे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। इस हफ्ते मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वाले मुस्तहिक़, मजबूर और बीमार अफराद का मुआयना किया गया। इसके अलावा मुस्तहिक़ बीमार अफराद के लिए चलाए जा रहे मुफ्त मेडिकल कैंप का सिलसिला भी सफ़ा बैतुल माल के मातहत में चल रहा है, जो हर हफ्ते मुख्तलिफ़ महलों में रोज़ाना के एतबार से कायम किए जाते हैं, जिसे रोज़ाना कई सौ अफराद इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इस हफ्ते 166 अफराद का मुफ्त मुआयना किया गया और उनके मुफ्त दवाइयों का भी इंतज़ाम किया गया, जो शुगर, BP, अस्थमा जैसे बीमारियों का शिकार अफराद को 1 माह के इस्तेमाल के लिए दी जाती है और जिस पर हर माह 15 लाख रुपये से ज़ायद के अखराजात आ रहे हैं। इसके अलावा 2 मुस्तकिल क्लिनिक जो सफ़ा बैतुल माल की निगरानी में इलाके संगारेनी कॉलोनी और किशन बाग में चलाए जा रहे हैं, जो MBBS डॉक्टर की निगरानी में चलाए जाते हैं। इस हफ्ते इन मुस्तकिल मेडिकल के ज़रिए 500 से ज़ायद अफराद का मुफ्त मुआयना किया गया। इसी तरह सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद हंगामी तौर पर भी गरीब बीमारों के लिए रुक़मात खर्च करता है और बेहतरीन अंदाज में सफ़ा बैतुल माल का पूरे भारत में बिलखुसूस हैदराबाद के गरीब इलाकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ताउन पेश किया जाता है इस इदारे की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के कांग्रेस रुकन असम्बली गणिका रवि का कहना है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो रही हैं। दावा किया कि उनके साथियों को 50 करोड़ रुपये और एक वज़ारत अहदे की पेशकश की जा रही है। दावणगेरे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए गणिका रवि ने BJP का नाम लिए बगैर कहा कि वो पहले ही कांग्रेस के 4 अरकान असम्बली से मुलाकात कर चुके हैं और उनसे बातचीत हो चुकी है। गणिका का मानना है कि एक शख्स जो रब्ता कर रहा है और तजवीज़ पेश कर रहा है वो BS येडियुरप्पा का साबिक़ पर्सनल सेक्रेटरी NR संतोष है। ख़ास तौर से कबल में संतोष ने JDS कांग्रेस इत्तेहाद हुकूमत में गैर मुतमईन अरकान असम्बली और वज़रा के साथ रब्ता कायम करने में अहम किरदार निभाया था। इस वक्त BJP 17 अरकान असम्बली वज़रा को अपने साथ लाने में कामयाब रही थी उस वक्त, जिसके नतीजे का JDS कांग्रेस हुकूमत गिर गई थी। तब BJP तनहा अक्सरियत वाली पार्टी थी। ताज़ा माहौल में 224 रुकनी रियासती असम्बली BJP के पास सिर्फ 66 अरकान असम्बली हैं, लेकिन वो क्या इसमें कामयाब हो सकेंगे, ये वक्त ही बताएगा। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में शदीद झटका दिया। अदालत ने उन्हें न सिर्फ 10 साल कैद की सज़ा सुनाई बल्कि 5 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। इससे कबल भी एक दीगर गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अलावाजी कांग्रेस रियासती सदर अजय राय के भाई उदेश राय के कत्ल मामले में मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सज़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मजमूई तौर पर मुख्तार अंसारी को अब तक 7 मामलों में अदालत के जरिए सज़ा सुनाई गई। उधर आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामेंट में संजय सिंह को एक बार फिर अदालत से झटका लगाया। संजय सिंह की अदालती हिरासत में 10 नवंबर तक मजीद बढ़ा दी गई। जुमा के रोज राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने उन्हें पेश किया था, जहां अदालत ने हिरासत में
तोसी का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश की विदाई में एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने एक केस में गवर्नर आनंदीबेन पटेल को समन जारी किया है। समन जब गवर्नर सेक्रेटरी में मौसूल हुआ तो सभी हैरान रहे कि इस मामले में गवर्नर सेक्रेटरी की जानिब से जवाब दिया गया, जिसमें बताया गया कि गवर्नर इस तरह से समन नहीं भेजा जा सकता। इस मामले में विदायूं जिला मजिस्ट्रेट को मुनासिब कार्रवाई की हिदायत दी गई है। उधर मुल्क की राजधानी दिल्ली में मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं कारकुनों का एहतजाज जारी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कारकुनान मरकज की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर। आपको बताते चलें कि ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी अदालती हिरासत आज खत्म हो चुकी थी, जो मजीद बढ़ा दी गई। उधर साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के मुक़य्यद सीनियर लीडर आजम खान के करीबियों पर जुमा 27 अक्टूबर को रामपुर में हुक्म IT इनकम टैक्स ने छापामारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम तकरीबन 50 गाड़ियों में दिल्ली से रामपुर पहुंची, जो कई मकामात पर छापेमारी कर रही है। इधर महाराष्ट्र में मराठा बरादरी ने एक बार फिर रिजर्वेशन का मुतालबा तेज कर दिया है और रियासत की सियासत में इन दिनों ये मामला काफी गर्म है। इधर मराठवाड़ा के इलाके में मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए 2 और लोगों ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद इस मामले पर खुदकुशियों की तादाद बढ़कर 6 हो चुकी है। उधर ईडी ने मुबैना राशन तकसीम घोटाला मामले में मगरबी बंगाल की वजीर ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार किया। ईडी ने 15 घंटे के छापे और तलाशी के बाद मलिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब मलिक को कलकत्ता में ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने सहाफियों से कहा कि वो सियासी साजिश का शिकार बने हैं। इधर मरकजी हुकूमत अपने मंसूबों और उसके फवायद की जानकारी देने के लिए पूरे मुल्क में तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर से करने वाली है, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन ने मरकज को एक मशवरा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी हुकूमत को सलाह दी कि इंतखाबी रियासतों में यात्रा न निकाली जाए। कमीशन ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में 5 दिसंबर तक तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा न निकाली जाए। उधर टमाटर के बाद अब प्याज की कीमत अवाम की आंखों से आंसू लाने को तैयार है। दारुलहुकूमत दिल्ली के खुर्दा बाजार में प्याज 50 से 60 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि एक हफ्ते कबल प्याज 30 से 40 रुपए फी किलो दस्तयाब थी। प्याज एक हफ्ते में 50% महंगी हो गई। दिसंबर में नई फसल की आमद से कबल महंगी प्याज से रिलीफ का कोई इम्कान नजर नहीं आता। प्याज की कीमतों में इजाफे का रुझान आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, महाराष्ट्र से एक दिलखराश वाक़या सामने आया, जहां एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को कत्ल कर दिया। पुलिस अफसर ने बताया कि अलीबाग तालुके के नौखरसद कोली गांव में एक 63 साल खातून को उसके बेटे जयेश खोत ने कत्ल किया। बेटा खाना पेश करने पर नाराज था। उसने पहले अपनी मां को जलती हुई लकड़ियों से मारा था, फिर उसका कत्ल कर दिया। इधर अपने आशिक से शादी के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद पार करने वाले बांग्लादेश के खातून शिमाली त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर ली गई है। पुलिस ने जुमा को बताया कि नूर जलाल, जिसकी उम्र 34 साल है, जो धर्मनगर सब डिवीजन के फूलबारी में आयुर्वेदिक अद्वियात फराहम करता है, रोजाना बांग्लादेश के मौलवी बाजार जाता था। इस दौरान शादीशुदा नूर का ताल्लुक गाँव की 24 साल शादीशुदा खातून से हो गया। धर्मनगर की सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर सहा ने फ़ोन पर कहा कि इस दौरान फातिमा नुसरत नामी खातून को नूर से प्यार हो गया और तकरीबन 15 दिन पहले इससे शादी करने के लिए गैर कानूनी तौर पर धर्मनगर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। चीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ली की चैंग जुम्मा को इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 वर्ष थी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चैंग की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इधर हमास की सियासी ब्यूरो की सरबराह इस्माइल हनिया ने जोर देकर कहा कि गजा में कशीदगी खित्ते की सूरत हाल को काबू से बाहर कर दी। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ फ़िलिस्तीनी मीडिया से नशरी की तकरीर में कहा कि इसराइल 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद संभल नहीं पाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ की तर्जुमान रवीना शमदासानी ने कहा कि इसराइल के शदीद हमले की ज़द में गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं है। शमदासानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जिनीवा दफ्तर के हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े के बारे में जायज़ा लिया था। 8 तरक्की पजीर ममालिक तुर्किया, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, मलेशिया, नाइजर, बांग्लादेश की तश्कील करदा D8 ग्रुप इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा किया गजा की पट्टी में इंसानियत के खिलाफ जराइम और तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोका जाए। बांग्लादेश की दारुलहुकूमत ढाका में D8 के 47वें इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया गजा की पट्टी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है और इसराइली फौज फिलिस्तीनी शहरों की इस्तिराब का बाइस बन रही है। उधर मैक्सिको में समुद्री तूफान वोतस से 27 अफराद हलाक हुए। मैक्सिको की सलामती उमूर की वजीर रोजा आयगला रोडो ने ऐलान किया है कि 5वीं कैटेगरी तक पहुंचने वाले और तबाहकुन हो सकने का इंतबाह दिए गए समुद्री तूफान वोतस के बायस इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 27 अफराद हलाक और 4 अफराद लापता हुए हैं। इधर रूसी उमूर खारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की मौजूदगी खित्ते में इस्तेकाम नहीं लाएगी। मारिया ज़खारोवा ने योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनादोलो एजेंसी के नुमाइंदे के उस सवाल के मशरिक़ वस्ता में पेट्रियोट और ताहाड़ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तैनात के पेंटागन के फैसले के जवाब में रूस क्या इक़दाम करेगा। ज़खारोवा ने कहा कि रूस नहीं समझता कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी की खित्ते में इस्तेहकाम ले आएगी।
उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के साबिक़ मुस्तकिल नुमाइंदे डेन गेलरमैन ने फ़िलिस्तीनियों के लिए तौहीन-आमेज़ अल्फाज़ का इस्तेमाल किया है। गेलरमैन ने कहा कि फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए दुनिया की तशवीश से हैरान है। फ़िलिस्तीनी अवाम वहशी जानवर हैं। इस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के इस मलऊन और मरदूद और हैवान और शैतान मुस्तकिल नुमाइंदा डेन गेलरमैन ने इस बात का इजहार किया है। इधर आज जुमा के रोज़ इसराइली पाबंदियों की वजह से मस्जिद अक्सा नमाजियों से खाली रही। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा न होने की वजह गुज़िश्ता 21 रोज़ से गज़ा की पट्टी पर जारी इसराइली हमले में, हालांकि मस्जिद अक्सा में उमूमन हज़ारों लोग नमाज जुमा अदा करते हैं, जबकि मखसूस मजहबी अय्याम में यहाँ नमाजियों की तादाद लाखों तक पहुँच जाती है। उधर हमास के खारिजी उमूर के सरबराह खालिद मिशाल ने कहा कि गज़ा की पट्टी के खिलाफ इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई करीब आ रही है और एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नौजवानों के ग्रुप के साथ अपनी मुलाकात में मिशाल ने हमास की मुसल्लह विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर की सुबह तूफ़ान अक्सा के नाम से शुरू किए गए जामे हमलों उसके बाद की पेशरफ्त पर बात की। उन्होंने कहा कि इसराइल 7 अक्टूबर की तरह मजीद एक नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुत्तहिदा अमरीका इस वक्त जंग या किसी हरबी पर अमल दरामद के साथ अपने मतलूबा मकासद को कम से कम नुकसान के साथ हासिल कर सकने के लिए मुश्तरका मनसूबाबंदी, इंतज़ाम और आला सलाह शराकत के साथ जंग की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका की तरफ से 3 रास्तों का जायजा लेने पर तवज्जो मबज़ूल कराते हुए मिशाल ने कहा कि उनमें से एक ज़मीनी रास्ते से गज़ा में दाखिल न होना है, जिससे इसराइल को गज़ा पर फ़िज़ाई हमले का तवील मौका मिला है। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी